हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, आज है मेरा फास्ट और मैंने पहनी है साड़ी। और मुझे साड़ी पहनकर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन फेस्टिवल पर तो मैं पहन ही लेती हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। क्योंकि साड़ी पहन लेते हैं तो अब घर का काम नहीं होता है। पहले तो पहन लेते थे और अब तो पता नहीं, साड़ी पहन लेते हैं तो खुद को ही भारी भारी सा फील होता है कि हमने पता नहीं क्या पहन लिया है। और फिर ना घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब तक मैंने साड़ी पहनी हुई थी तो मैंने घर का जो काम किया था मुझसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे बार बार कपड़े चेंज करने में भी झंझट लगता है, इसलिए मैंने साड़ी पहनकर ही ये मीठे पुए बनाना स्टार्ट कर दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? कोई भी फेस्टिवल आता है या कोई आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाता है, तो आपका पूरा पूरा दिन ऐसे ही काम करने में निकल जाता है और आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम सेव नहीं कर पाते हो। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है टाइम मैनेजमेंट। हम अपने टाइम को सेव नहीं कर पाते हैं और हमें टाइम कैसे सेव करना है वो हमें नहीं पता। तो उसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। हमें अपना सब चीज़ का टाइम टेबल बना लेना चाहिए, हमें किस टाइम पर ये काम करना है। जैसे कि मान लीजिए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम घर के काम कितनी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी ढील कर देते हैं। तो मैं अपनी भी कहती हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद ना मैं थोड़ा अपना जो घर का काम है उसे आराम आराम से करती हूँ। और फिर हम सोचते हैं घर का ही काम तो बचा है, धीरे धीरे इसे फिनिश कर लेंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपना सिलाई का काम करना होता है तो उसे भी हम कर लेते हैं। लेकिन इसके सिवा फिर हम कौन सा काम करते हैं जिसके लिए हमें टाइम सेव करना है? तो अपने लिए टाइम सेव करो। आप कोई काम करते हो या नहीं करते हो तो अपने लिए टाइम तो सेव कर सकते हो। जैसे कि उम्र के साथ हमारे बाल भी ख़राब हो जाते हैं और फिर हम अपने बालों की केयर करना भी बंद कर देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो अपने बालों की केयर कर लेते हैं, क्योंकि हमें घर के काम का इतना प्रेशर नहीं होता है। जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा भैया भाभी, मतलब घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं तो काम बटा हुआ होता है, तो वो सारे एक दूसरे की हेल्प करा के सारा काम हो जाता है। लेकिन शादी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो हमारा काम करने का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और धीरे धीरे देखिए, फैमिली जब बड़ी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, उसमें से अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन निकाल सकते हैं। अब मैंने भी ये धीरे धीरे टाइम निकालना स्टार्ट किया है, वही सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूँ, तो देखिए, सुबह मैं 4:30 बजे जगती हूँ। फिर उसके बाद अपने घर के जो काम होते हैं उन्हें फिनिश करती हूँ। उसके बाद जो काम फिनिश करने के बाद मुझे, जैसे कि आज सिर धोना है और अपने बालों में हेयर मसाज करना है या अपने स्किन के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा रखती हूँ। फिर उसके बाद देखिए, वो घर के जो काम होते हैं उनसे 1 घंटा आप अपने लिए एक्स्ट्रा रख लीजिए और फिर अपने लिए ये टाइम निकालना स्टार्ट कर दोगे तो देखिए, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप अपने लिए कुछ अलग सा फील करोगे। तो ऐसा ही होता है, आप अपने लिए टाइम निकालिए। आप अपने लिए टाइम निकाल कर कुछ करके देखिए, बहुत खुशी मिलती है। तो मैंने भी ऐसा ही अपने लिए करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और यहाँ देखिए, मेरे पुए बन के रेडी हो गए हैं। हमारे यहाँ तो इन्हें पुए ही बोलते हैं। और इतने करारे, इतने टेस्टी पुए बने थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और सारा काम करने के बाद में आप मेरे किचन का हाल देख सकते हो, क्योंकि आज हमारे घर में प्रॉपर खाना बना था। खीर बनी थी, पूड़ी बनी थी और पुए बने थे, तो बहुत सारा खाना बना था। उसके बाद ये जो हालत है, फिर मैंने ये सूट पहन लिया है। उसे पहनने के बाद ही मैं घर का सारा काम फिनिश करूँगी, क्योंकि साड़ी में ना बर्तन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
जब कोई भी फेस्टिवल होता है घर के लिए, हम जब खाना बनाते हैं तो हमारे किचन का इतना बुरा हाल हो जाता है। तो देख सकते हैं कोई भी स्टैंड में बर्तन नहीं है, कोई भी जो बास्केट है बर्तन वाली उसमें भी बर्तन नहीं है, सारे बर्तन सिंक में रखे हुए हैं और साइड में रखे हुए हैं। तो ये सारे बर्तन मुझे साफ़ करने हैं, इसलिए मैंने कुछ बर्तन साइड में रख रखे थे। फिर उसके बाद मैंने गैस की भी क्लीनिंग कर दी है। तो आप देख सकते हो गैस के ना ये सारी चीज़ें निकाल कर मैंने क्लीनिंग की है। और जैसे हम कोई भी चिकनाई का काम करते हैं तो हमारी गैस भी गंदी हो जाती है और टाइल्स भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो देखिए मैंने सभी को साफ़ कर दिया है। तो अभी तो मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ, फिर बाद में ना अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इस तरह से देखिए 2 बार मुझे किचन साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार तो मैंने इस तरह से ही सिंपल तरीके से ही साफ़ कर दी है और फिर दोबारा से मैं अच्छी तरह से जूने से, स्टील वाले जूने से और सर्फ़ डालकर इसे चिकनाई को साफ़ करूँगी। डेली जब हम किचन को साफ़ कर देते हैं तो हमारा घर भी एकदम साफ़ रहता है, किचन भी साफ़ रहती है। तो देखिए डस्टिंग का जो काम था वैसे मैंने कर दिया था और फिर मेरी किचन का हाल आप देख सकते हो। तो ये मैं दोबारा से अपनी गैस को साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अपनी गैस की भी क्लीनिंग कर दी है। आप देख सकते हो मेरी गैस बिल्कुल चमाचम चमक गई है, बिल्कुल न्यू की तरह। और यहाँ मैंने सारे बर्तन स्टैंड में लगा दिए हैं और अपनी बास्केट में भी गीले-गीले जो बर्तन होते हैं मैं इसमें लगा देती हूँ, जब सूख जाते हैं स्टैंड में लगा देती हूँ। तो जो किचन का काम था वो प्रॉपर मेरा हो गया है। इस तरह से देखिए मैं अपनी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। फिर उसके बाद ये आटा भरने के लिए ड्रम था, उसमें मैंने आटा भी निकाल कर रख दिया था और फिर मैं अपने फ़ैन की क्लीनिंग कर रही हूँ। इस तरह से मेरे घर के जो काम होते हैं उन्हें मैं फिनिश कर लेती हूँ। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाना और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।